जब एक धनी सेठ ने बताई जीवन उपयोगी अनुभव की यह 3 बातें। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति को यदि सफलता के शीर्ष पर पहुंचना है तो कड़ी मेहनत के साथ साथ अनुभव होना भी आवश्यक है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अनुभव कितना अनमोल है, यही संदेश दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक युवा नवविवाहित दंपत्ति दूर एक छोटे से खेत में रहते थे। वे गरीब थे और उन दोनों के पास अपनी आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। एक दिन उस नवविवाहित पुरुष ने उस खेत को छोड़कर कहीं दूर जाकर नौकरी खोजने की सोची। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं पैसे कमाने के लिए कहीं दूर जाना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि वहां से बहुत सारा पैसा कमा के लौटूंगा ताकि हम भी सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मुझे नहीं पता प्रिय कि मैं कब तक आऊंगा, लेकिन कृपया मेरी प्रतीक्षा करना और मेरे प्रति वफादार रहना और मैं भी आपके प्रति वफादार रहूंगा। अब वह युवक काम की तलाश में दूर दूर के कई गांवों और शहरों में जाता है। तब एक गांव में उसे एक सेठ मिलता है जो काम के लिए एक मेहनती व्यक्ति की तलाश में था। वह युवा उस सेठ के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है और वह सेठ भी आसानी से उसे अपने पास काम करने के लिए रख लेता है। हालांकि अपना काम शुरू करने से पहले वह युवा अपनी कुछ शर्तें रखता है। वह कहता है, जब तक मैं चाहूंगा तब तक मैं काम करूंगा और जब भी मुझे लगेगा कि मुझे घर जाना है तो कृपया मुझे मेरे कर्तव्य से मुक्त कर दें। मैं अपने काम के समय के दौरान कोई वेतन नहीं लूंगा। जब तक मैं आपके पास काम करता हूँ, मेरे वेतन को आप अपने पास संभाल कर रखें। जिस दिन मैं जाऊंगा, कृपया उस दिन आप मेरे सारे पैसे मुझे सौंप देना। सेठ उस युवक की सभी शर्तों से सहमत हो गया। युवक ने लगन से काम करना शुरू कर दिया। 20 वर्षों के लंबे समय के बाद एक दिन वह युवक अपने सेठ के पास आया और कहा, श्रीमान, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे अब घर लौटना है। क्या मुझे मेरी मजदूरी मिल सकती है? सेठ ने उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं या तो तुम्हें जितने साल तुमने काम किया है उतने सालों की मजदूरी देकर तुम्हें भेज सकता हूँ, या फिर तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए अपने जीवन भर के अनुभव की 3 सलाह देकर बिना पैसे के तुम्हें भेज सकता हूँ। इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, यह चुनाव तुम्हें करना है। दोस्तों, अब उस व्यक्ति ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। उसने 2 दिनों तक बहुत विचार विमर्श के उपरांत अपने वेतन की जगह सेठ की 3 सलाह को चुना। सेठ ने उसे याद दिलाया कि अगर वह सलाह मांगेगा तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। आदमी ने जवाब दिया, मैंने आपके साथ बहुत समय तक काम किया है। आपके साथ काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है और नई नई चीजों में कौशलता हासिल की है, और इसलिए मुझे केवल आपसे 3 सलाह ही चाहिए। यह अनुभव मुझे जीवन में आगे लेकर जाएगा। तब सेठ ने उसे यह 3 कीमती सलाह दी। नंबर 1, अपने जीवन में कभी भी अनुचित रास्ता या शॉर्टकट्स न अपनाएं। ऐसे रास्ते आपकी जान भी ले सकते हैं। नंबर 2, कभी भी किसी वस्तु के लिए ज्यादा व्याकुल या अधीर ना हो, क्योंकि बुरी चीजों के प्रति ऐसी अधीरता घातक हो सकती है। नंबर 3, क्रोध या दर्द के क्षणों में कभी भी निर्णय ना ले, क्योंकि यह आपको गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है और फिर अपनी गलती पर पश्चाताप करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद सेठ ने उसे 3 रोटियां थमा दी और कहा, तुम्हारे पास 3 रोटियां हैं। तुम अपनी यात्रा के दौरान इनमें से 2 का सेवन कर सकते हो और आखिरी रोटी को घर पहुंचने तक अपने पास रखना और अपनी पत्नी के साथ साझा करके खाना। उस व्यक्ति ने अपने सेठ को धन्यवाद दिया और बहुत सालों के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के पहले दिन वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो उसका अभिवादन करता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए 20 दिनों तक चलने की जरूरत है। इसके लिए बूढ़ा व्यक्ति उस व्यक्ति को एक छोटा रास्ता अपनाने की सलाह देता है और कहता है, ये रास्ता अपनाने से तुम अपनी मंजिल तक सिर्फ 5 दिन में ही पहुंच जाओगे।
वह व्यक्ति जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वह छोटा रास्ता अपनाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसे अपने सेठ की पहली सलाह याद आ गई। उसने सेठ की सलाह का पालन करते हुए लंबे रास्ते पर चलकर घर पहुंचना उचित समझा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि लुटेरे लोगों को छोटा रास्ता अपनाने के लिए बरगलाया करते हैं, और जब यात्री छोटा रास्ता अपनाकर आगे बढ़ता है तो उन पर घात लगाकर हमला करते हैं और उनका सारा सामान लूट लेते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि सेठ की पहली सलाह ने उसे एक विपत्ति से बचा लिया। कुछ और दिन इसी तरह से यात्रा करने के बाद वह सड़क के किनारे एक सराय में रुक गया, और अंधेरा होने के कारण उसने पूरी रात वहीं आराम के बारे में सोचा। वह हाथ पैर धोकर बिस्तर पर सोने के लिए चला गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह एक भयानक चीख सुनकर जाग गया। वह दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे सेठ की सलाह का दूसरा भाग याद आया और वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसने सराय के मालिक को इस घटना के बारे में बताया तो उसने बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया। सराय के मालिक ने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपने अन्य मेहमानों की तरह उत्सुकता में आकर दरवाजा नहीं खोला, और इसलिए आप जीवित भी हैं। हमने सुना है कि रात के समय एक राक्षस राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है, और जब जिज्ञासु मेहमान बाहर आकर देखते हैं तो वह उन्हें खींचकर जंगल में ले जाकर मार डालता है। उस व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा कि सेठ की दूसरी सलाह के कारण आज मैं जिंदा हूँ। उस व्यक्ति ने अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों तक चलने के बाद आखिरकार अब वह अपने घर के बहुत करीब पहुंच गया था। जैसे ही वह अपने घर के पास आया, उसने खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी अकेली नहीं थी और उसके साथ एक आदमी था जिसके बालों को वह धीरे से सहला रही थी। उस व्यक्ति का हृदय क्रोध और बदले की भावना से भर गया और उसके मन में उन दोनों को मारने के विचार आने लगे। लेकिन तभी उसको अपने सेठ की दी हुई तीसरी और अंतिम सलाह याद आती है, और वह एक गहरी सांस के साथ खुद को सांत्वना देता है और सोचता है कि वह इस घटना पर शांति से बैठकर विचार करेगा। वह उस रात पास की झाड़ी में ही सो जाता है। सुबह होने पर जब वह शांत मन से उस घटना पर विचार करता है तो इस निर्णय पर पहुंचता है कि वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को नहीं मारेगा। वह वापस अपने सेठ के पास चला जाएगा और जीवन भर वहीं काम करेगा। उसने सोचा कि जाने से पहले उसे एक बार अपनी पत्नी से मिलकर उसे बताना चाहिए कि इतने सालों में वह उसके प्रति कितना वफादार रहा है। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। जब पत्नी ने दरवाजा खोला तो अपने पति को सामने देखकर बहुत उत्साहित हो गई और खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसकी पत्नी उसे खुशी से गले लगाती है तो वह व्यक्ति उसे दूर धकेल देता है और उस व्यक्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह पूछता है, वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम कल रात थी? वह जवाब देती है, वह आपका बेटा है। जब आप चले गए थे तब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अब आपका बेटा 20 साल का हो गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति रोने लगा और उसने अपने सेठ को सही सलाह देने के लिए मन ही मन अपने हृदय से धन्यवाद दिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन सब ने बैठकर बहुत सारी बातें की, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया। अंत में उस व्यक्ति ने अपने सेठ की 3 सलाह के बारे में भी बताया। फिर उसने आखिरी रोटी को मेज पर रख दिया और कहा, यह सब मैंने पिछले 20 वर्षों में कमाया है। फिर रात के खाने के समय सबने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की और तीनों मिलकर उस आखिरी रोटी को खाने लगे। पत्नी ने जैसे ही रोटी का आखिरी टुकड़ा तोड़ा तो पाया कि उसमें सोने के सिक्के थे जो उसकी 20 साल की कमाई से कहीं अधिक थे। यह सब उस व्यक्ति की सच्चाई, ईश्वर में विश्वास व कड़ी मेहनत का ही फल था। दिल की सुने और इसे अपना आंतरिक मार्गदर्शक बनने दें। दिल हमेशा सच बताएगा और सही मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, हृदय एक पवित्र स्थान है और यह हमें विशाल आंतरिक ब्रह्मांड का द्वार, आश्चर्य और ज्ञान का रास्ता दिखाता है। हृदय के ज्ञान के माध्यम से हम सरलता और आनंद से जी सकते हैं। सभी मान प्रद आपू अमानी। दोस्तों, अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अभिमान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक को भी अभिमान दूर करने के लिए
सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।